स्टार्ट करते हैं हमारे लिए हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड एंड देन डब्ल्यूडीबी मेथड। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन देखेंगे सब लोग अच्छे से, कैसे किस तरीके से क्वेश्चन आता है डिप्रिसिएशन का। लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1st July 2016 for rupees 4 lakh. On 1st January 2019, they decided to sell the machinery for rupees 1,60,000. You are required to prepare the machinery account if depreciation is charged at the rate 10% per annum by straight line method. So this is your question. आपका ये क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन का लॉजिक समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या चीजें बोली जा रही है। ठीक है, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपने एक मशीन खरीदी थी, कब खरीदी थी? 1 जुलाई। आपने एक मशीन खरीदी 1 जुलाई 2016 और आपने उसे सेल कब करा? 1 जनवरी 2019। ठीक है, तो आपको पूरा मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलो, अब इस क्वेश्चन को पूरा समझने के लिए आपको एक छोटा सा लॉजिक समझना है। आपका जो टाइमलाइन है आपको वो समझनी है इस क्वेश्चन में, और आप हमेशा वर्किंग नोट में एक ऐसी टाइमलाइन बनाओगे। हमेशा आपको एक ऐसी टाइमलाइन बनानी है वर्किंग नोट में, राइट? आपने मशीन कब खरीदी? 1 जुलाई 2016, राइट? यही आपकी डेट थी, डेट ऑफ परचेज। हाँ जी, ये आपकी डेट ऑफ परचेज है। देखो, इसी डेट पे आपने मशीन खरीदी और आपने मशीन को सेल कब करा? आपने मशीन को सेल करा 1 जनवरी 2019। क्या ये बात क्लियर है? ये यस हमारी डेट ऑफ सेल हो गई। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस चलो, अब मुझे बताओ इसके बीच में 31 मार्च कब कब आएगा? पहला 31 मार्च कब आएगा? इस टाइमलाइन के ऊपर 31 मार्च कब कब आएगा? हर 31 मार्च को फर्म अपनी बुक्स को क्लोज करती है। तो फर्स्ट, 2017 वेरी राइट, तो ये पहला आएगा 31 मार्च 2017, राइट? उसके बाद कब आएगा? 2018 2018। ये 2017 के लिए आया, ये 18 के लिए आया। क्या ये 2019 का बाद में है ना? हमें इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना 31 मार्च की? नो सर ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 31 मार्च 2017 एक डेट है जहां पे हमारी बुक्स बीच में क्लोज होंगी, और 31 मार्च 2018 एक डेट है जिसमें हमारी बुक्स क्लोज होगी। ये बात क्लियर है सबको? हाँ जी, क्या इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस अच्छा, अब मुझे एक और चीज सब लोग कंफर्म करो। हमारी जो मशीन है जब हमने खरीदी, वहां से लेकर पहले अकाउंटिंग पीरियड तक, मतलब इस डेट तक कितने मंथ्स चली? ये बताओ। अगर हमने 1 जुलाई को मशीन खरीदी और पहली बार उस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी है 31 मार्च को,
तो कितने मंथ्स चली वो मशीन? Sir, 15 months. 15 कैसे? व्हाई नॉट 9 मंथ्स? सोच के देखो। अकाउंटिंग पीरियड सोचो। 1 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2017 कितने मंथ्स हुआ? हाँ जी, Yes, sir, 9 months. नाइन। अप्रैल तक हो जाएगा ना? 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो जाएगा ना, फिर वो नेक्स्ट 31 मार्च तक चलेगा नया साल, राइट? अब कितने मंथ्स चली मशीन? 12 months. 12 मंथ्स। 12 मंथ्स। और जब 31 मार्च, जब ये वाला वाइंड अप हुआ, तो नेक्स्ट वाला जो 31 मार्च था, मतलब उससे पहले पहले हमने मशीन बेच दी 1 जनवरी को। 10 months. यहाँ पे कितने मंथ्स चले? दोबारा कैलकुलेट करो, 9 मंथ्स आएगा। 9 मंथ ही आ रहा है, देखो ध्यान से देखो। बोलो, क्या ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? सर हम Yes, sir. 2019 के जनवरी को नहीं इंक्लूड करेंगे. आप 1 जनवरी को बेचोगे तो जनवरी का मंथ इंक्लूड करोगे? सोचो, आपने कब बेची मशीन? 1 जनवरी ना? Yes, sir. तो 1 जनवरी करेंगे तो जनवरी इंक्लूड करना चाहिए हमें कि नहीं? No. नहीं। ठीक है, चलो। तो अब इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है? हमने यहाँ पे बनाना है मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे? मशीनरी अकाउंट। जस्ट अ सेकेंड। ये रहा हमारा वर्किंग नोट जो मैंने अभी आप लोगों के लिए बनाया था। इस वर्किंग नोट को आप हमेशा देखोगे डेट्स के लिए, ठीक है? आपका यही काम है, डेट्स के लिए आपने हमेशा वर्किंग नोट पे ध्यान देना है। एंड दिस इज योर मशीनरी अकाउंट। क्या बनाना है आपने? लेजर बनाना है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल लेजर बनाना है, लेकिन आपके लेजर फोलियो के कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ओके। ओके। चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मुझे बताओ, 1 जुलाई 2016 को आपने मशीनरी परचेज करी, जर्नल एंट्री क्या बनेगी मशीनरी परचेज करने की? कौन बता सकता है मुझे जर्नल एंट्री? Machinery to cash. डेबिट टू कैश। हम कैश की जगह पे ना बैंक यूज करेंगे अब, ठीक है? वैसे इतना ध्यान रखना, ठीक है? चलेगा? यस सर, मशीनरी टू बैंक। तो 1 जुलाई 2019 को अगर हमने मशीनरी परचेज करी तो हमारी जर्नल एंट्री थी मशीनरी टू बैंक। तो मशीनरी के लेजर में क्या लिखोगे? टू बैंक। बैंक अकाउंट। वेरी गुड। तो आप लोग मशीनरी के लेजर में लिखोगे टू बैंक अकाउंट, राइट? और कितने रुपीस लिखोगे? कितने की मशीन खरीदी? 4 लाख। 4 लाख। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? 4 लाख रुपीस लिखा हमने मशीनरी में अमाउंट, और क्यों लिखा? यस। कोई है जिसको ये अमाउंट क्लियर नहीं है? Sir, 2016 आएगा. थैंक यू सो मच। 19 नहीं आएगा, 16 आएगा। बिल्कुल, हमने मशीन 16 में खरीदी है। एंड 31 मार्च, अब 31 मार्च आएगा, राइट? हर 31 मार्च को हम अपनी बुक को क्लोज करते हैं। तो पहला 31 मार्च कब है टाइमलाइन पे? ध्यान से देखना, पहला 31 मार्च कब है टाइमलाइन पे? कौन सी डेट पे है? 2017. 31 मार्च 2017, यही डेट है ना? देखो, तो इस डेट पे आप क्या निकालोगे? आप डेप्रीसिएशन निकालोगे। डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? जल्दी से बताओ, लिख के देखो। Depreciation is Depreciation account machinery. debit to machinery. तो मशीनरी के अकाउंट में आप क्या लिखोगे अगर लेजर पोस्ट करोगे? तो बाय By डेप्रीसिएशन। depreciation. क्या ये बात ठीक है? सबको क्लियर है? डेप्रीसिएशन अकाउंट यहाँ पे क्यों आएगा? डेप्रीसिएशन से मशीन की वैल्यू कम हो रही है, सोचो, कम हो रही है ना? डेप्रीसिएशन से मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना? तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री आती है, राइट?
जब एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर एंट्री आएगी एसेट के अकाउंट में। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes. ओके तो अब आप अमाउंट कैसे निकालोगे? आपने अमाउंट कैसे निकालना है? अमाउंट देखो, आपकी मशीन थी 4 लाख की, राइट? तो 4 लाख इंटू डिप्रीसिएशन का रेट कितना था? 10%। 10% पर annum. और नंबर ऑफ मंथ कितनी चली आपकी मशीन? 9 डिवाइड बाय 12। क्या ये ठीक है? क्या ये कैलकुलेशन समझ आ गई सबको? Yes, sir. तो आपने इसे कैलकुलेट करना है। कितना हुआ? 4 लाख का 10% 40,000। 40,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 9/12, राइट? तो 30,000 आ गई आपकी डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इज 30,000। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब मुझे बताओ कि आपकी मशीन का बैलेंस कितना बचेगा? बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। इस ईयर में हमारी मशीन का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? सोचो, आपकी 4 लाख की मशीन में से कितनी डिप्रिशिएट हो गई? 30,000. तो आपका बैलेंस कितना बचा मशीन का? 3,70,000. 3,70,000। समझ आ गया सबको कैसे आया 3,70,000? और ये फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया। इस लेजर को आपने डबल लाइन से एंड कर दिया। देखो, दिस इज कंप्लीटेड नाउ। जो इस ईयर का बैलेंस सीडी है, ये जो बैलेंस सीडी है आपका, क्या ये अब नेक्स्ट ईयर का बैलेंस बीडी बन जाएगा? Yes, sir. ऐसे ही करते थे ना आप लोग। सो 1 अप्रैल 2017 का जो आपका बैलेंस बीडी है वो कितना होगा? टू बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग बैलेंस। आपके लिए मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3,70,000। अब बोलो, बात क्लियर हो गई? कैसे आया ये? प्लीज बताओ सब लोग, फंडा क्लियर? Yes, sir. अब टाइमलाइन को वापस देखो। नेक्स्ट डेट कौन सी आ रही है टाइमलाइन पे? 31 मार्च 2018। Yes. तो अब आप 31 मार्च 2018 को क्या करोगे? डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करोगे, क्योंकि जब भी 31 मार्च आएगा डिप्रीसिएशन आएगी हमेशा। और अब आप डिप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? 3,70,000 into 10%. बिल्कुल भी नहीं। 4 लाख का 10%। स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं हम। कौन सा मेथड कर रहे हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन को और आप कहते हो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 4 लाख। तो हमेशा डिप्रीसिएशन किस अमाउंट पे निकलेगी? 4 लाख पे, Original cost. ओरिजिनल कॉस्ट। तो अब कोई मंथ का चक्कर तो नहीं है ना, मशीन पूरे साल चली है ना। देखो, पूरे 12 महीने चली है ना, 2017 से 2018 तक। यहाँ पे देखो, पूरे 12 मंथ चली है ना। Yes, sir. तो पूरे साल की डिप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी अब? 40,000। 40,000. क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? जल्दी से बताओ, फंडा क्लियर है? Yes. नेक्स्ट डेट कौन सी? अभी कौन सी डेट आएगी यहाँ पे बैलेंस सीडी के लिए भी? 2018 ही आएगी, सेम डेट जब अपने डिप्रिसिएशन निकाली है। नाउ यू विल राइट टू बाय बैलेंस सीडी। अब कितना बैलेंस बचा आपका? 3,30,000. वेरी नाइस। तो 3,70,000 की आपकी मशीन थी, जिसमें से आपने 40,000 की डिप्रिसिएशन कर दी, राइट? तो कितना अमाउंट आया आपका डिप्रिसिएशन का? बैलेंस कितना बचा मशीन का? 3,30,000। टोटल कर दोगे आप दोनों साइड्स का, और आप ईयर को एंड कर दोगे। ईयर को आप हमेशा डबल लाइन से एंड करोगे, याद रखना। फॉर्मेटिंग का बहुत ध्यान रखना है आपको। आप लोग देख रहे हो फॉर्मेटिंग कैसे चल रही है?
क्या मैं बैलेंस बीडी पे आ जाऊं नेक्स्ट ईयर के? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अगली बार का आपका बैलेंस बीडी कौन सी डेट? 1 अप्रैल 2018, राइट? कितने का बैलेंस बीडी आपका मशीन का? 3,30,000। अब टाइमलाइन पे नेक्स्ट डेट क्या है? टाइमलाइन को देखो जो आपने वर्किंग नोट में बनाई है, कौन सी डेट है? 1st Jan 2019. तो 1 जनवरी 2019 को आपने क्या करा? आपने मशीन को बेच दिया। सोचो, यही करा आपने, मशीन को सेल कर दिया ना आपने। Yes. अच्छा, जब आप मशीन बेचते हो तो जर्नल एंट्री क्या होती है? आओ पहले मशीनरी की बेचने की जर्नल एंट्री करते हैं। जब आप मशीन सेल करते हो, कैश आता है आपके पास, Yes, sir. यू विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट, यही करोगे? हाँ जी, ये बैंक अकाउंट डेबिट ही होगा आपके लिए, कैश आएगा तो। Yes. अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आपके पास से क्या जा रहा है? मशीनरी जा रही है, राइट? सो यू विल राइट टू मशीनरी, यही लिखोगे ना आप जर्नल एंट्री अगर मशीन बेचोगे, टू मशीनरी। प्लीज कंफर्म, यही करोगे? अच्छा, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 20,000 की मशीन थी मान लो, जो 20,000 की मशीन थी वो आपने बेच दी 12,000 की, लॉस हुआ या प्रॉफिट? Loss. लॉस हुआ। तो लॉस होगा तो P&L अकाउंट डेबिट होना चाहिए अगर लॉस होगा तो। सोचो 8,000 Yes, रुपये। सबने जर्नल एंट्री सीखी है ना बहुत अच्छे से? सर सिर्फ लॉस अकाउंट नहीं लिख सकते हैं? आप P&L लिखते हो बेटा हमेशा, ठीक है? लॉस नहीं लिखना। अगर आप लिखना चाहते हो तो लॉस ऑन मशीनरी लिखोगे, फिर उसको बाद में ट्रांसफर तो P&L में ही करना है, तो आप P&L लिख के चलो, ज्यादा बेटर होता है, ठीक है? ओके सर। ओके, तो हम इस मशीनरी के अकाउंट में क्या लिखे इस जर्नल एंट्री के लिए? by bank, by P&L. वेरी गुड। सो बाय बैंक अकाउंट एंड बाय P&L अकाउंट, राइट? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही लिखोगे ना आप? ये लॉस के लिए लिखा है मैंने, राइट? ये बात क्लियर है ना सबको? मैंने लॉस के लिए लिखा है ये। अगर प्रॉफिट होता तो, अगर प्रॉफिट होता तो P&L इस तरफ आता, याद रखना। अगर प्रॉफिट होता क्वेश्चन में, अगर आपको मशीन बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, महंगी बेच दी आपने मशीन, तो क्या होता? P&L अकाउंट कहां पे होता? डेबिट साइड पे। इज इट क्लियर? प्रॉफिट होगा तो किस तरफ होगा, लॉस होगा तो किस तरफ होगा? Yes, sir. फंडा क्लियर? जल्दी से बताओ सब लोग, प्रॉफिट होगा तो किधर होगा, लॉस होगा तो क्लियर होगा कहां पे है? समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब एक और जरूरी चीज, इस प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने से पहले मुझे कोई चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझानी है, तो मैं एक बार स्क्रीन चेंज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? चलो देखो, आपने हमेशा एक वर्किंग नोट तैयार करना है। ये आपके लिए एक वर्किंग नोट है जो आप हमेशा बनाओगे अपने क्वेश्चन के साथ। अब वर्किंग नोट देखो, हमेशा कॉस्ट ऑफ मशीन, जितने की भी कॉस्ट है मशीन की, लेस डेप्रीसिएशन, आपके पास आएगी बुक वैल्यू। क्या आएगी आपके पास? बुक वैल्यू। क्या ये बात याद रहेगी आपको? कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन इक्वल्स टू बुक वैल्यू। जल्दी से बोलो। Yes. अच्छा, मान लो एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल देके बोल रहा हूँ। मान लो आपके पास 4 लाख की ही मशीन थी, उसको आपने टोटल डिप्रिसिएशन कर दिया उस पे 1 लाख रुपीस का, कितने की रह गई मशीन? 3 लाख। 3 लाख की। अब अगर इस मशीन को, इस 3 लाख की बची आपके लिए मशीन, अब अगर इसे मैं बेच दूं 3,50,000 का, तो आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस? सर प्रॉफिट। प्रॉफिट है, वेरी गुड। तो अगर मैं बोलता हूं
कि मेरी जो सेल वैल्यू है वो ग्रेटर है बुक वैल्यू से, तो मुझे प्रॉफिट होगा ना। Yes, sir. एंड अगर उल्टी कंडीशन हो कि हमारी जो सेल वैल्यू है वो लेस है बुक वैल्यू से, तो हमें लॉस होगा या प्रॉफिट? लॉस, राइट? Loss. Loss. क्या ये बात सबको समझ आ गई अच्छे से? लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा? Yes. चलो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुझे बताओ जो हमारा लास्ट ईयर है, जो लास्ट ईयर है वो कब स्टार्ट हुआ था हमारा क्वेश्चन में? 1 अप्रैल 2018, राइट? हमारा जो लास्ट ईयर है वो कब कब स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन में? 1 अप्रैल 2018, राइट? इसी डेट पे स्टार्ट हुआ था ना। और आपने Yes. मशीन को बेचा कब है? 1 जनवरी 2019, तभी बेचा ना, यही डेट थी ना बेचने की। देखो सोचो सोचो जल्दी से बताओ, क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो ये जो लास्ट ईयर है, क्या इसमें मशीन चली है? 9 मंथ चली है ना मशीन। Yes, sir. तो इस वाले मंथ की भी, इस वाले टाइम पीरियड की भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी चाहिए ना। 9 मंथ चली है, तो इस डेट पे सर, मशीन कितने की जनवरी थी? तो नहीं करेंगे ना कम? जनवरी की नहीं करेंगे, जनवरी से पहले की तो करेंगे ना। Yes, sir. तो जनवरी से पहले की डिप्रिसिएशन 3 मंथ्स की थी, ओ 9 मंथ्स की थी। Yes, sir. तो 4 लाख का 10% 9 मंथ्स के लिए 30,000। तो अगर हम इस कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारी बुक वैल्यू कितनी बच रही है अब? 3 3 लाख। और इस क्वेश्चन में आपने इस मशीन को कितने का बेचा? 3 लाख की मशीन को कितने का सेल करा आपने? 1,60,000. 1,60,000। तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? Loss. Loss. कितने का लॉस हुआ? 1,40,000. वेरी नाइस। तो आपने क्या करा, आपने 3 लाख की जो मशीन थी उसको आपने बेच दिया 1,60,000 का, तो आपको लॉस हुआ 1,40,000, राइट? यही है ना आपका क्वेश्चन? देखो पूरा का पूरा, जल्दी से बताओ, यही है ना लॉजिक? क्या ये बात समझ आ गई कैसे निकाला मैंने? हाँ जी, सबको क्लियर है फंडा? आगे चल सकता है? Yes, sir. चलो तो आते हैं वापस अपनी स्क्रीन पे। ये आपके लिए वर्किंग नोट यहीं पे लगा दिया मैंने क्वेश्चन के साथ, ठीक है? अब देखो, तो आपको ये कैलकुलेट करना था पी एंड एल, और एक सेकेंड, लेकिन इससे भी पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? 1 जनवरी 2019 को आपने निकालनी है डिप्रिसिएशन, राइट? सो यू विल राइट बाय डिप्रिसिएशन। क्या ये बात क्लियर हो गई? बाय डिप्रिसिएशन 9 मंथ्स की डिप्रिसिएशन कितनी आई आपकी मशीन की? अभी निकाली ना आप लोगों ने? ये 30,000 डिप्रिसिएशन है 9 मंथ्स की। कौन से पीरियड से? 1 अप्रैल 2018 से 1 जनवरी 2019 तक 9 मंथ्स की डिप्रिसिएशन निकाली, ये वाले 9 मंथ्स की। मशीनरी को बेचा कितने का आपने? 1,60,000। और आपको लॉस कितने का हुआ? 1,40,000। 40,000. आ गया सबको समझ कैसे किया? कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है? हाँ जी, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी है। Yes. और अगर प्रॉफिट होता तो किस तरफ लिखते? डेबिट सर, साइड। आपने Debit side. 1,60,000 का अमाउंट कहाँ से कैलकुलेट करा? 160। यस आप अपने क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा था मैंने? मशीन को सेल करा 1,60,000 का लिखा होता है ना क्वेश्चन में, है ना? ओके ठीक है, यस क्या पूरा क्वेश्चन समझ आ गया कैसे किया? कोई ट्रबल? No, sir.
और अब आपकी ये दोनों साइड्स जो होंगी वो मैच कर जाएंगी, राइट? देखो, आपकी ये जो दोनों साइड्स होंगी ये मैच करेंगी। ये 3,30,000 और ये भी ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 3,30,000। देखो, आ गया? हाँ जी, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, मशीनरी अकाउंट। दिस इज बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो क्या ये बहुत डिफिकल्ट है या समझ आ गया इजीली? समझ आ गई सर। सो दिस इज बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, याद रखना। सर इसका क्वेश्चन एक बार दिखा दो। हाँ यार, बिल्कुल। मैं क्वेश्चन वही ले आता हूँ ऊपर ना, 1 मिनट लगेगा मुझे। देख, क्वेश्चन दिख रहा है आराम से? यस सर। सर तो क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होगा कि हमें किस मेथड से करना है। हमेशा दिया होगा, बाय डिफॉल्ट कोई कुछ अप्रोच नहीं होती इसमें। हमेशा मेंशन होगा ओरिजिनल कॉस्ट है या फिर WDV है, मेंशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका समझ आ गया कैसे करते हैं? यस सर। चलो, इसी क्वेश्चन को मैं रिटर्न डाउन वैल्यू से भी कर रहा हूँ।